नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर आपको कक्षा 7 में है ना हिंदी पढ़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे लेक्चर पढ़ाए हैं, लगभग 14 लेक्चर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये मेरा 15वां लेक्चर है, तो आपने अगर नहीं देखे हो तो वो पहले जाके देख लीजिए। ठीक है, अच्छा आज हम लोग अपने चौथा लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, चौथा लेक्चर हमारा है बहता पानी निर्मला। ठीक है, अब ये लिखा किसने है, तो ये लिखा है हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन यानी कि अज्ञे जी ने इसको लिखा है। ठीक है, अच्छा इन्होंने बहुत अच्छा ये चैप्टर लिखा है, यात्रा के बारे में बताया है कि यात्रा कैसे करने चाहिए, कई सारे इन्होंने उपाय बताए हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है चौथा जो है ये हमारा चैप्टर चौथा है। ठीक है, बहता पानी निर्मला किसने लिखा है, हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन यानी कि अज्ञे जी ने इसको लिखा है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। इनके अनुसार, इनके मतलब जो लेखक हैं उनके अनुसार उनका कहना क्या है कि मुझे बचपन से नक्शे देखने का शौक है ना। क्या देखने का शौक है, नक्शे देखने का। आप समझेंगे कुछ भूगोल विज्ञान की तरफ प्रवृत्ति होगी नहीं, सो बात नहीं है। यानी कि उन्होंने ये कहा कि मेरी नक्शे देखने की प्रवृत्ति रही है। ठीक है, असल बात यह है कि नक्शों के सहारे से पूरी दुनिया का मज़ा लिया जा सकता है। उनका कहना ये है कि मैं बचपन से ही नक्शे देखने का शौकीन हूँ। क्यों, आपने भी देखा होगा गूगल मैप है, आप यहाँ से जैसे आपको कहीं जाना है तो गूगल मैप पे आप लोकेशन डालते हैं। ठीक है, और वो आपको बता देता है कि यहाँ जाना है। तो उनके एक मतलब ये है कि अगर हम भारत में हैं तो हम अमेरिका को भी घूम सकते हैं, वो भी नक्शे के सहारे। ठीक है, ये नहीं है कि आप वहाँ पहुँच जाएंगे, पर नक्शे के सहारे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ है। ठीक है, अच्छा यूँ तो वास्तविक जीवन में काफ़ी घूमा भटका हूँ। ठीक है, पर उसमें कभी तृप्ति नहीं हुई है। हमेशा मन में यही रहा है कि कहीं और चलें और नई जगह खोजें, यानी कि कोई भी नई जगह जाएं। ठीक है, किन के अनुसार, लेखक के अनुसार। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि ये नक्शा प्रेमी थे, बचपन से ही नक्शा देखने का इन्हें शौक था। क्यों था, क्योंकि इनका मानना ये था कि हम घर पे बैठे बैठे नक्शे के सहारे पूरी दुनिया को घूम सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यात्रा करने के कई तरीके इन्होंने बताए हैं। एक तरीका क्या बता रहे हैं, जरा आगे देखिए। एक तो यह है कि आप सोच विचार कर निश्चय कर लें कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कितना खर्च होगा, फिर उसी अनुसार छुट्टी लीजिए, टिकट कटवाइए, सीट का जो बर्थ है यानी सीट जो है वो बुकिंग कीजिए, होटल डाक बंगले की सूचना देकर रिजर्व कराइए, भावी अतिथियों को खबर दीजिए और तब चल पड़िए। इनके अनुसार क्या है कि एक तो तरीका ये है कि आप कहीं जा रहे हो तो पहले आप प्लान बनाएं। ठीक है, कहाँ कहाँ जाना है हमें, कहाँ कहाँ घूमना है, कितना खर्चा होगा, पूरा आप उसका आप एक बजट जिसको कहते हैं वो बना के तैयार कर लीजिए। ठीक है, बल्कि दूसरा तरीका क्या कह रहा है वो समझिए। ठीक है, तरीका यही एक क्योंकि व्यवस्थित तरीका है। देखिए तरीका उनने के अनुसार क्या कह रहे हैं वो, इसके बाद इन्होंने एक तरीका और बताया कि ये व्यवस्थित तरीका है, इसमें हमें परेशानी नहीं होगी, है ना। हम जाएंगे, हमें पता है कि कितना रुपए खर्च होगा, कितने दिन में हम वापस आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हमारी सही हो जाएंगी। ठीक है, इसमें मज़ा बिल्कुल नहीं है इनके अनुसार। क्या कहते हैं वो कि अगर आप ऐसे तरीके से घूमते हैं प्लानिंग करके तो इसमें मज़ा नहीं आता है। ठीक है, यह भी नहीं कहा जा सकता है ना, क्योंकि बहुत से लोग यात्रा करते हैं बड़े उत्साह से भरे हैं, लेकिन इनका दूसरा पक्ष ये भी कह रहे हैं कि मज़ा नहीं आता। इनके अनुसार इन्हें तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्लानिंग करके जाते हैं, घूम फिर के आते हैं और बहुत खुश होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बताते हैं आके हम यहाँ गए, है ना, ये देखा हमने, यहाँ यहाँ गए थे, इस होटल में रुके थे, तो वो भी खुश है। तो ये भी नहीं कहा जा सकता, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ही ख़राब होता है ये तरीका। दूसरा तरीका इनके अनुसार देखिए क्या कहते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप इरादा कीजिए कहीं और जाने का, छुट्टी भी लीजिए, है ना, इरादा और पूरी योजना घोषित कर दीजिए। आप बड़े दिनों की छुट्टियों में बम्बई जा रहे हैं, है ना, लोगों को ईसा से कहने दो। क्या कहते हैं, बहुत से लोग नहीं कहते हाँ बम्बई जाएंगे ये, है ना, तो ऐसे आपने सुने होंगे, कई लोग ताना टाइप का नहीं देते हैं, तो बोले कहने दीजिए, है ना, अमुक बम्बई सीजन देखने जा रहा है। ठीक है, मगर चुपके से पैक कर लीजिए सामान अपना और ज़बरदस्त गर्म कपड़े और निकल जाइए बर्फ़ से ढके श्रीनगर में। देखिए क्या कह रही है कि प्लानिंग तो हमने कहीं और की है, कहाँ की, मुंबई जाने की, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं, श्रीनगर। ठीक है ना, अंग्रेजी में कहावत है, एक कील की वजह से राज खो जाता है ना, वह यूं कि कील की वजह से नाल, नाल की वजह से घोड़ा, घोड़े के कारण लड़ाई और लड़ाई के कारण राज जो होता है वो खोना पड़ता है। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात समझाई है इन्होंने। देखिए होता क्या है कि घोड़ा जो होता है उसके जो पैर होते हैं नीचे,
तो वहाँ पर एक नाल लगाई जाती है, यू शेप की इस आकार की एक नाल होती है जो उसे कीलों के सहारे ठोकी जाती है। तो उनका कहना ये था, उनका कहना बस इतना है कि एक कील की वजह से अगर आपने गलत कील ठोकी या उसमें परेशानी हो रही तो घोड़ा काम नहीं करेगा, दौड़ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, जिससे आप क्या करेंगे, अगर युद्ध करेंगे जब घोड़ा ही आपका सही नहीं चल रहा है तो आप युद्ध में हार जाएंगे। इनके अनुसार ये है कथन। ठीक है, बहुत बड़ी बात कही है, संक्षेप में मैंने आपको बता दिया। हमारे पास छीनने को राज नहीं था, उनके अनुसार कि उनके पास राज तो नहीं है ना। दांत मांजने के लिए ब्रश, मोटर के मामूली सी डिबरी थी। मोटर की डिबरी, डिबरी मतलब बोल्ट, आपने देखा होगा एक प्रकार का, है ना। हम कैसी मुसीबत में पड़े यह हम ही जानते हैं। अब ये पहुंच गए, क्योंकि बिना पढ़ाने के गए थे, एक डिबरी के चक्कर में पहुंच गए। कहानी बहुत अच्छी है, रोचक है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, समझें। सोनारी एक गांव है, ठीक है। पहले तो गांव में एंट्री होती है, कहाँ, सोनारी की, ठीक। अहोम राजा की राजधानी है, शिव सागर से कोई 18 मील की दूरी पर है ये। बरसात के दिन थे, रास्ता खराब। एक दिन सवेरे घूमने निकला। कहाँ पहुंचे ये, पहले ये याद रखें, ये सोनारी गांव पहुंचे हैं, ठीक है। अच्छा, देखा, जब ये घूमने निकले तो उन्होंने देखा कि नदी बढ़कर सड़क के बराबर आ गई है, यानी कि पानी बहुत ज़्यादा बरसा है। मैं शिवसागर में 3-4 मील पर था। सोचा कि नया दांत ब्रश ले लूं, यानी कि उन्होंने सोचा कि ब्रश करने के लिए नया ब्रश ले लूं, क्योंकि पुराना जो है वो घिस चुका था। आपने देखा होगा उसमें ब्रश, यानी कि प्लास्टिक के थोड़े थोड़े रेसे टाइप के होते हैं, वो घिस चुके थे उनके, ठीक है। और थोड़ा और मोटर की भी एक डिबरी भी ठीक करवा लूँ, ठीक है। लौटूं उसकी चूड़ी, अरे मतलब आप डिबरी का मतलब बोल्ट समझ लीजिए, आप समझ आए ना, ठीक है। चूड़ी घिस जाने से थोड़ा तेल चूता उससे, ठीक है। अच्छा, रहता वैसे, अब डिबरी का मतलब यहाँ पर टंकी, जो उसका स्कूटर वगैरह नहीं होता टंकी, उसकी भी बात हो सकती है, ठीक है। कोई ज़रूरी काम नहीं था, खैर इससे कोई 2 घंटे लग गए, खाना खाने में 1 घंटा, और 3 घंटे बाद वापस लौटने लगे तो देखा सड़क पर पानी फैल गया है। पहले वो पानी कहाँ तक था, सड़क के किनारे तक था, अब वो पानी बढ़कर कहाँ तक आ गया, सड़क तक आ गया है, ठीक है। अच्छा, पानी बड़े जोर से एक तरफ से दूसरी तरफ बह रहा है, यानी कि आपको पता ही है जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जलस्तर, यानी कि जहाँ ज़मीन झुकी होती है उस तरफ को जाता है, फ्लो करता है पानी, ठीक है। दूसरी तरफ बह रहा था, क्योंकि सड़क के एक तरफ नदी थी, दूसरी तरफ नीची सतह के धान के खेत, जिनकी ओर पानी बढ़ रहा था। पानी के धक्के से सड़क कई जगह टूट गई थी। मैं फिर भी बढ़ता गया, क्योंकि आखिर पीछे भी तो पानी ही था। तो ये फिर भी रुके नहीं, इतना पानी देख के ये अपने रोड पर आगे बढ़ते रहे, ठीक है। पर थोड़ी देर बाद पानी कुछ गहरा हो गया और उसके धक्के से मोटर भी सड़क से हटकर किनारे की ओर जाने लगी। आपने देखा होगा जब पानी का फ्लो होता है तो हम लोग जैसे बहुत तेज पानी बह रहा हो तो हम लोग पानी के फ्लो में बह जाते हैं। तो ये भी इनकी जो गाड़ी और ये जो है मोटर जो है वो इनके पानी के फ्लो में थोड़े किनारे को आने लगी, ठीक है। पानी बहुत तेज चल रहा था, आगे कहीं कुछ दिखता नहीं था, क्योंकि सड़क की सतह शायद 2-3 मील आगे तक बहुत नीचे ही थी, यानी कि जब वो पानी था बहुत लंबे स्तर तक भरा हुआ था, लंबा भरा हुआ था, तो सड़क काफ़ी आगे थी, है ना, जो आपको दिखाई दे रही थी। बाकी सब सड़क जो थी वो पानी में डूबी हुई थी। सड़क के दोनों ओर जो पेड़ पड़े थे, है ना, उन पर कईयों पर सांप लटक रहे थे, यानी कि पेड़ टूट गए थे बाढ़ के कारण। इसे बाढ़ ही कहेंगे, बहुत तेज पानी आ गया, है ना। क्योंकि बाढ़ से बचने के लिए पहले वे सड़क पर आते थे और फिर पेड़ों पर चढ़ जाते थे। तो अब जो पेड़ पड़े हुए हैं रास्तों में, उस पर कौन है, सांप आ गए, ठीक है। मैंने लौटने का निश्चय किया। अब इन्होंने सोचा कि भाई अब बात नहीं बनने वाली, अब वापस आ जाओ वरना कोई सांप ने काट ले, ठीक है। तो थोड़ा इन्हें डर लगा और इन्होंने निश्चय किया कि ये कहाँ आएंगे, पीछे आएंगे। पर सड़क दिखती तो नहीं थी। अंदाज से ही मैंने बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चला। अंदाज से, जैसे मान लीजिए हम कहीं डेली निकलते हैं, या मान लीजिए कि आपको रोड से आप पहले निकल चुके हैं, तो आप अगर रोड में आ रहे हैं और आप बीचों बीच, फिर आप ये अनुमान लगा लेते हैं कि इसका बीच का हिस्सा है, ठीक है, पर उसी पर आगे बढ़ते रहते हैं आप। मुड़ने के लिए उसकी पटरी से उतारना पड़ेगा, और इधर उधर सड़क पर भी कहीं नहीं, क्या भरोसा। और मैं एक जगह भी देख चुका था कि आंखों के सामने ही कैसे समूचा ट्रक दलदल में धंस गया। क्या धंस गया, एक ट्रक कोई निकला होगा उनके सामने से और उसने पानी में आगे बढ़ता रहा होगा, हालांकि रोड से उतरा और वो दलदल में जाके फंस गया। तो इन्हें डर भी लगा भी है कि अगर हम भी ऐसे ही चले तो हम भी फंस जाएंगे। इसलिए मोटर को बिना घुमाए उल्टे गियर में ही कोई 2.5 मील पर जो था वो तक चले गए, ठीक है।
यानी कि इन्होंने मोटर को मोड़ा नहीं, जबकि पीछे हम लोग नहीं जैसे गाड़ी को पीछे करते हैं पैरों से, ऐसे ये पीछे की ओर जा रहे थे। ठीक है, यहाँ सड़क पर ऊंची हाँ थी, उस पर गाड़ी घुमाकर शिवसागर पहुंचा। अब जब जो पीछे आ गए तो यहाँ पर जो सड़क थी वो कैसी थी, ऊंची थी। ठीक है ना, जब ऊंची सड़क थी तो ये अब वहाँ से चले और ये कहाँ आ गए, शिवसागर आ गए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एक आपको चित्र भी दिखाई दे रहा होगा, जैसे बहुत से लोग ये मोटरसाइकिल उतार रहे हैं, है ना, नाव के रख रख कर ला रहे हैं। तो ऐसा होता है, कई कई गांव में बहुत पिछड़े हैं तो बेचारों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। जो खासकर नदी के किनारे बसे हुए गांव हैं, उन्हें हर साल जब तेज़ पानी होता है तो कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। शिवसागर से सोनारी एक दूसरी सड़क भी जाती थी। अब सोनारी जहाँ ये जाना था वो क्या था, ये एक दूसरी सड़क भी थी जो जाती थी चाय के बागानों से होकर, यानी कि चाय की जो खेती होती है वहाँ से होकर जाती थी वो। यह सड़क अच्छी थी पर इसके बीच एक नदी पड़ती थी जिसे नाव से पार करना होता था। सड़क तो अच्छी थी पर उसके बीच में एक प्रॉब्लम क्या थी कि एक नदी पड़ती थी इस गांव के बीच में। ठीक है, इस रास्तों में जो नदी थी वो बीच में पड़ती थी। मैंने सोचा कि इसी रास्ते चलें क्योंकि सामान तो सब सोनारी में था। मैं डाक बंगले से कुछ घंटों के लिए तो निकला था। शिवसागर में एक तो मोटर की डिबरी कसवानी थी और दूसरे दांत ब्रश कुछ तेल साबुन लेना था। बस लौटने की जल्दी के कारण नहीं लिया। ठीक है, अब उन्हें जो करना था वो तो उन्हें नहीं किया और वो लौट रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस सड़क से नदी तक तो पहुंच गए। नदी से नाव पर लादी जो गाड़ी थी वो लाद दी इन्होंने। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा हो ऊपर आपको, ये गाड़ी उतारी जा रही। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया कि अपनी गाड़ी जो थी वो कहाँ लाद दी, नाव पर लाद दी। ठीक है, अच्छा यहाँ भी नदी में बाढ़ जो थी वो आई हुई थी और बहते हुए टूटे छप्पर बता रहे थे कि नदी किसी गांव को मतलब लीलती हुई आई है। यानी कि नदी जो है जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो किसी गांव को मतलब बहुत ज़्यादा फुल हो जाता था। वो गांव में क्या होता है, छप्पर अप्पर या उनकी जो कच्ची दीवारें होती हैं वो टूट जाती हैं। तो इन्होंने जब देखा कि छप्पर तैरते हुए आ रहे हैं नदी में, तो इन्होंने समझ लिया कि बहुत सारे गांव जो ये नदी जो है एक आध गांव को तबाह करते हुए आ रही है। ठीक है, आगे देखिए। एक भैंस की बहती आई और भैंस भी आ रही थी बहती हुई पानी में, मतलब वैसे बहते हुए नहीं, मतलब चलते हुए, उसका पानी के फ्लो के कारण वो यहाँ को आ रही थी। ठीक है, हाँ, पेड़ पौधे की तो गिनती क्या थी, कई सारे पेड़ पौधे थे। उस पार नदी का कगारा यानी था, ऊंचा था, किनारा जैसे हम लोग कहते हैं, है ना। तो वहाँ पर मोटर के लिए बनाने मतलब उतारने के लिए वहाँ पर जैसे पोर्ट टाइप का नहीं होता ऊंचा, तो वहाँ पर उतार सकते थे मोटर। ठीक है, लेकिन नदी से किनारे तक तख्ते डाले गए थे, वह ठीक नहीं थे। जो तख्ते बिछे हुए थे जाने के लिए नदी पर नाव तक चढ़ने के लिए, वो सही नहीं थे। मोटर नीचे गिरी, आधी पानी में आधी किनारे पर। मैं जोर से ब्रेक लगाए बैठा था, ऐसे अधिक देर तक तो नहीं चल सकता था। खैर आधे घंटे उस स्वर्ग सैनी पर बैठे बैठे, उनका नाम इन्होंने जिस नाव पर बैठे उसको उन्होंने क्या नाम दिया, स्वर्ग सैनी। ठीक है, असमिया, हिंदी और बांग्ला की खिचड़ी में लोगों को बता रहा कि क्या करें। तब मोटर ऊपर चढ़ाई जा सकी। थोड़ा आगे भी यानी ऊंची जगह जो था वो गांव था एक। ठीक है, पर मोटर रोककर चाय की तलाश की। यह सोनारी आए। 2 साइकिल सवारों से मालूम हुआ कि कंधे तक पानी में से निकल कर आए हैं। यानी कि अब ये जहाँ जा रहे थे तो वहाँ पर और सारी समस्याएं। क्या समस्याएं कि जो साइकिल वाले 2 लोग आए, उन्होंने पूछा भाई वहाँ सोनारी में क्या हाल चाल है, पानी सही है या नहीं है, कि पानी ज़्यादा है। तो जब उन्हें बताया, बोले ले भाई साहब, हम तो यहाँ पर गर्दन तक पानी है, बिल्कुल भरा हुआ है, इतना गर्दन तक पानी था, उसमें चल के आए हैं। साइकिलें कंधों पर उठाकर, और मोटर को कदापि नहीं जा सकती। यानी उनका कहना ये था कि साइकिल तो चलो ठीक है, छोटी होती है, हमने कंधे पर उठा ली, मोटरसाइकिल लेकर आप वहाँ तक नहीं जा सकते। ठीक है, इस तरह जो थी वो निराशा थी। क्या थी, इधर भी क्या मिली इन्हें, निराशा मिली। पानी अभी बढ़ गया था, बढ़ ही रहा था, बढ़ गया था और बढ़ने लगा था। ठीक है, वह गांव ऊंची जगह पर था, पर यहाँ कैद हो जाना मैं नहीं चाहता था। पर वो ये नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ जहाँ हूँ यहाँ पर रहूँ। इसलिए फिर नाव पर मोटर चढ़ाकर उसी रास्ते नदी पार की।
सब ने मना किया, मेरे सर पर भूत सवार था। और हठधर्मी का अपना अनूठा रस होता है। जैसे कोई काम करे और तुम, जैसे कोई तुमसे कहे कि भाई तुम्हें ये नहीं करना है, लेकिन फिर भी तुम वो काम करो, तो उन्होंने कहा हठधर्मी का अपना एक अलग आनंद है। यानी कि जब आप किसी से, हठधर्मी का मतलब जब आप अपनी मनमानी करते हैं तो आपको बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, इनके अनुसार ये नहीं है कि आप लोग मनमानी करने लगे, मम्मी कहेंगे बेटा काम करो और आप कह रहे नहीं हम तो मनमानी करेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। आगे देखिए। हाँ, रात शिवसागर पहुँचे। जब रात हो गई तो ये शिवसागर दोबारा पहुँच गए लौट कर। ठीक है, एक सज्जन ने ठहरने की जगह दी, भोजन बिस्तर का प्रबंध किया। मन ही मन में अपने को कोसा कि ना तो दांत बुरश लेने के लिए सोनारी निकले होते और ना यह मुसीबत का सामना करना होता। इसकी तात्कालिक ज़रूरत भी नहीं थी। अब ऐसा भी नहीं था, ये मन में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं कि ऐसा भी ज़रूरत नहीं था कि डिबरी नहीं है या ब्रश नहीं है तो आपका काम नहीं चलेगा। इतना आवश्यक भी नहीं था कि हम वहाँ तक चले गए और इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना हमको करना पड़ा। न मोटर की डिबरी का मामला ही इतना ज़रूरी था। लेकिन अब क्या उपाय, अब जो हो गया सो हो गया भाई। एक तरफ 12 दिन काटने के बाद पड़े, यानी कि जहाँ पर ये गए थे शिवसागर। ठीक है, क्योंकि सोनारी के सब रास्ते बंद थे। क्योंकि ये शिवसागर में पहुँचे, फिर वहाँ से लौटे, है ना, पहले सोनारी के लिए, सोनारी से जब रास्ता सही नहीं था तो इन्हें दोबारा से कहाँ लौटना पड़ा, शिवसागर लौटना पड़ा। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, 12 दिन काटने के बाद सोनारी मतलब काटे, है ना, रास्ते बंद थे। क्यों थे, क्यों, सोनारी का रास्ते जो थे वो सारे खराब थे, नदी के कारण, बाढ़ के कारण। ठीक है, लौट कर देखा तो सोनारी के डाक बंगले में भी पानी भर गया था। जब वो 12 दिन के बाद फिर से पहुँचे सोनारी गांव तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर एक डाक बंगला है, वहाँ पर पानी भर गया है। कपड़े सब सील कर सड़ गए थे, यानी कपड़े जो थे वो सुन गए और सड़ गए। 12 दिन काफ़ी होते हैं, अगर कपड़े डर रहे हैं तो सड़ तो जाएंगे भाई। क्योंकि किताबें गल रही थीं, बचा था तो केवल स्नानगार में ऊंचे ताक पर रखा हुआ साबुन और डिब्बा दांतों का ब्रश। अब वो ये कह रहे हैं कि सारी चीज़ें जो उस डाक बंगले में थीं वो सारी ख़राब हो गई हैं और अब बचा क्या है, वो सिर्फ ऊंचाई पर रखा हुआ साबुनदानी में एक ब्रश रखा हुआ था, है ना, और दांतों का एक ब्रश था, है ना, और साबुन था। ठीक है, 2 चीज़ें हमारी बची हुई हैं। नक्शे में अब भी देखता हूँ तो वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से कर लेता हूँ। यहाँ पर बात थोड़ा ध्यान अच्छे से देना। लोग कहते हैं कि मैंने जीवन का कुछ नहीं, यानी कि अपने जीवन में कुछ नहीं बनाया, मगर मैं प्रसन्न हूँ कि किसी से ईर्ष्या नहीं करता। आप भी अगर इतने खुश हो तो ठीक, शायद पहले मेरा नक्शा जानने या जानते होंगे। नहीं तो मेरी आपको सलाह है कि जनाब आप अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और फिर चलते फिरते नजर आइए। यह आप का अपमान नहीं है, एक जीवन दर्शन का निचोड़ है। रमता राम इसलिए कहते हैं जो कि रमता नहीं है वह राम नहीं, टिकता तो मौत भी है। यानी टिकना जो है वो सिर्फ मौत है। क्या कहते हैं वो, उनका कहने का मतलब क्या है वो समझिए आप। उनका कहना यह है कि मैंने जितनी यात्राएं जो हैं वो अपने कदमों से नहीं की, उतनी मैंने कल्पना के कदमों से की हैं। चरण का मतलब कदम से, यानी कि उन्हें जब कहीं जाना होता था तो वो नक्शा खोल के बैठ जाते थे और कल्पना करते थे कि हम यहाँ पर कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, है ना। तो ये सारी कल्पनाएं वो क्या मतलब नक्शे के माध्यम से किया। अब उनका कहना क्या था, उनका कहना ये था कि लोग मुझसे ये कहते हैं कि मैंने कभी जीवन में कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे ये खुशी है कि मैं किसी से ईर्ष्या नहीं रखता हूँ। और उन्होंने भी कहा कि अगर आपको कहीं जाना है तो बोरिया बिस्तर समेत और निकल जाइए। ये हो सकता है कि आपकी बहुत ख़राब यात्रा भी कह सकते हैं, पर आपको हो सकता है कि बाद में आप सोच सोच कर हंसें तो आपका ये यादगार पल बन सकता है। ठीक है, ये चैप्टर उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले लेक्चर में इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बेटा।